हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद कीरू। आज हम पढ़ेंगे सिनर्जीज़ के बारे में कि सिनर्जीज़ क्या होती है। तो आपने सुना होगा कि कई बार क्या होता है कि दो फर्म्स मिल जाती हैं या एक फर्म दूसरी फर्म को ख़रीद लेती है। ऐसा वो क्यों करते हैं? ताकि कंपटीशन ख़त्म हो, अच्छी टेक्नोलॉजी मिले, रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो। तो हम ये कह सकते हैं कि सिनर्जी कुछ उसके जैसा ही है। कैसे कि इसमें क्या होता है कि जैसे दो लोग या दो बिजनेसेस मिल जाते हैं, ज्वाइंटली कलेक्टिवली काम करते हैं, या एक ही बिजनेस के अंतर्गत जो ओनर होता है वो कुछ और एक्टिविटीज़ शामिल कर लेता है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रखा है। जो सिनर्जीज वर्ड है ना, वो कहाँ से आया है? ग्रीक वर्ड साइनर्जस से आया है, जिसका मतलब होता है साथ में काम करना, वर्किंग टुगेदर। ठीक है, ये मतलब एक टाइप से कहे तो कलेक्टिव कैपेसिटी होती है जो इनकोरेज करती है, जो एबिलिटी होती है दो या दो से ज़्यादा फर्मों की, ताकि वो मैक्सिमम लेवल तक काम कर पाए। देखो नॉर्मल सी बात है, इंडिविजुअली जब हम काम करते हैं और जब एक कलेक्टिवली काम करते हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। कैसे? जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमारी पावर ज़्यादा होती है। जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि जब किसान के बेटे लकड़ी अकेले अकेले तोड़ते हैं तो वो ईजिली टूट जाती है, लेकिन कलेक्टिवली तोड़ते हैं तो नहीं तोड़ पाते। तो वही बात होती है, पावर कब ज़्यादा होती है? जब वो जुड़ जाते हैं, मिल जाते हैं। तो वही कह रखा है, इट इज़ आल्सो एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए बिजनेस फर्म टू मर्ज, दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसेस को मिलाना और कलेक्टिवली काम करना, ताकि जो परफॉर्मेंस इंडिविजुअली है उससे ज़्यादा वो ना कलेक्टिवली काम कर पाए। जब वो मिलकर काम करेंगे तो उससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, जो प्रोडक्शन पहले अवेलेबल था ना, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन अब हो जाएगा। जैसे ने एग्जांपल दिया है, एक मिस्टर ए था, वो भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था और वहाँ पे उसकी इनकम थी 25,000 रुपये। और एक मिस्टर बी था, वो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था, वहाँ पे उसकी इनकम थी 30,000 रुपये। अगर ये दोनों मिलकर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते और मान लो उनकी इनकम होती है 70,000, तो हम कह सकते हैं कि दोनों मिलकर जितनी इनकम कमा रहे थे ना, उससे ज़्यादा, मतलब दोनों सेपरेटली जितने इनकम कमा रहे थे उससे ज़्यादा वो दोनों मिलकर कमा रहे हैं। तो इसे ही हम सिनर्जीज इफेक्ट बोलते हैं कि जब ज्वाइंटली वर्क होता है तो ज़्यादा बेनिफिट देता है इंडिविजुअल वर्क के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर दो एक्टिविटीज़ हों किसी भी मैन्युफैक्चरिंग फर्म के द्वारा अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम में और अलग अलग पैलेस पर, तो क्या कहता है कि वो ज़्यादा टाइम लेगा, आइडल टाइम भी ज़्यादा होगा, और रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादातर अनप्रोडक्टिव होंगे। मतलब इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव रिजल्ट नहीं आएंगे जितने दो लोग मिलकर काम करते हैं। तो यही बोल रखा है कि जब दो एक्टिविटी कलेक्टिवली हो, ज्वाइंटली हो, तो वो पॉजिटिव इंक्रीज दिखाता है। देखो यहाँ पे दो और दो का मतलब 5 नहीं, मतलब 4 नहीं, मतलब 5 होगा कि वो ज़्यादा बेनिफिट देगा। लेकिन एक बात ये भी याद रखो कि जो सिनर्जीज इफेक्ट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। ठीक है, तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि दो और दो मिलकर हमारे 3 भी हो जाते हैं। तो वो कब होता है? जब जैसे हमारे ए और बी थे, उन दोनों ने मिलकर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट तो कर लिया, लेकिन उन दोनों के विचार ना मिले, उनका जो मतलब एटमॉस्फेयर वो कोऑर्डिनेट ना हो, फ्रेंडली ना हो, वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करें, मतलब भाई प्रॉफिट शेयरिंग में गड़बड़ हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो नेगेटिव भी रिजल्ट दे सकता है। तो अब बात आता है सिनर्जीज की क्या क्या फीचर्स हैं, कि जो सिनर्जीज है वो क्या क्या क्वालिटीज़ रखता है, क्या क्या नेचर्स हैं इसके। तो देखो, द कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मोर देन द इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ द डिपार्टमेंट। देखो, एक अकेला काम करे और एक मिलकर काम करते, यही बोल रखा है। जो सिनर्जीज इफेक्ट है ना, वो ज़्यादा इफेक्ट डालता है किसके ऊपर? कलेक्टिव एफर्ट्स के ऊपर, होल ऑर्गेनाइजेशन के, और अच्छे रिजल्ट देता है इंडिविजुअल रिजल्ट के कंपेरिजन में। ठीक है, जैसे एक बच्चे की स्टोरी बता रखी है, मतलब पुराने टाइम में हमने सुनी होगी, बच्चे थे जब हम, कि जो कबूतर हैं जो अकेले अकेले को जो पिंजरा है उसको तोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं कर पाते, लेकिन जब वो मिलकर उसको तोड़ने की कोशिश करते तो ना वो उस पिंजरे को ही ले उड़ते हैं। ठीक है, और अपने आप को आज़ाद करवा लेते हैं। तो ये उस कंसेप्ट को भी, उस फैक्ट को भी ट्रू कर देता है कि एक और एक मिलकर कितने हो जाते हैं? 11। दूसरा, सिनर्जीज है ना, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे? पॉजिटिव तो ऐसे कि प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए कलेक्टिव एफर्ट से। ठीक है, और नेगेटिव कब? जब वही कन्फ्लिक्टिंग आइडियोलॉजीज हो, इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़े, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाए। ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ डिप्लोमेटिक इम्पोर्टेंस, ये कहता है कि दिस इज ए सब्जेक्ट विच में प्रूव बोन ऑफ कॉन्टेंशन फॉर द सक्सेस और फेलियर ऑफ ए फर्म। मतलब एक टाइप से कहे तो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो फर्म के लिए सक्सेस भी हो सकता है और फेलियर भी हो सकता है। ठीक है, इसको लेने से पहले, मतलब इससे रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले ये ज़रूरी है कि हम है ना, जो भी कॉस्ट और जो भी प्रॉफिट है उसको अच्छे से एनालाइज करें। अगर करेक्ट डिसीजन नहीं लिए गए और रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज अगर उनको हमने अच्छे से नहीं लगाया तो क्या होगा? वो वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए बोल रखा है कि एक डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट, मतलब बहुत ज़्यादा कंसिडरेशन वगैरह, केयरफुलनेस वगैरह जरूरी होती है। फॉर्मेशन फ्रॉम द असेंबली ऑफ द यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कहता है कि अगर जो कलेक्टिव सिनर्जीज हैं उनको करेक्टली एनालाइज वगैरह कर लिया जाता है तो क्या होता है कि इससे है ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती है उसके लिए क्या रिवील करेगा ये, कि टोटल ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट है। मतलब देखो,
ये बोल रखा है कि भाई हमें पता है कलेक्टिव सिनर्जीज में वो मिलकर काम करते हैं, मतलब जब दो चीज़ें मिल जाती हैं। तो यही बोल रखा है कि जब कलेक्टिव सिनर्जीज होगी उसको अच्छे से एनालाइज करेगा तो हमें ये पता चल जाएगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट कैसे काम कर रहे हैं, उनके काम को रिवील करेगा, ठीक है। और वी कैन अचीव मोर, और कलेक्टिव एफर्ट्स से हम ज़्यादा से ज़्यादा अचीव कर पाएंगे इंडिविजुअल एफर्ट्स के कंपैरिजन में। इसीलिए बोल रखा है जो कलेक्टिव कैपेसिटी होती है ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो ज़्यादा होती है इंडिविजुअल कैपेसिटी के कंपैरिजन में। फिर यूज़फुल होता है इन रिलेशन विद वेरियस प्रोसेसेस एंड बिजनेसेस। ये उन बिजनेस के लिए यूज़फुल होता है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस वगैरह अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। जो एप्लीकेशन है ना कलेक्टिव कैपेसिटी की, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती है, यूज़फुल हो जाती है जहाँ पे प्रोसेसेस और बिजनेसेस है ना वो इंटर रिलेटेड है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दे रखा है कि जैसे एक होटल का मालिक है, मतलब लॉज वाला जो किराए पर रूम वगैरह देता है, उसने अपने होटल में क्या कर दिया, रेस्टोरेंट वगैरह भी स्टार्ट कर दिया, लंच का, रिफ्रेशमेंट का, डिनर का, ड्रिंक वगैरह का। तो ये क्लियर एग्जांपल हो जाता है सिनर्जीज का। लेकिन इसने एक ऐसा भी दे रखा है जहाँ पे रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं करती, जो दो बिजनेस होते हैं, दो प्रोसेस होते हैं, वहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं होता। जैसे एग्जांपल दे रखा है, एक रेडीमेड गारमेंट का डीलर है, वो स्वीट शॉप भी स्टार्ट कर दे तो उसे लॉस ही होगा, क्योंकि कपड़ों का और मिठाइयों का क्या रिलेशन। अब बात आती है टाइप्स ऑफ सिनर्जी। तो दो प्रकार की होती हैं, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, जिनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पॉजिटिव तो वहाँ होगी जहाँ पे जो दो प्रोसेसेस हैं वो एक साथ परफॉर्म करें, ठीक है, मतलब जहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस हमारी ज़्यादा हो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से। ये तभी हो सकता है जब दो रिलेटेड प्रोसेस हैं उनको कंबाइन किया जाता है, जैसे क्लोथ, हायरिंग, ड्राइंग वगैरह एक बिजनेस में इंक्लूड कर लिए जाएँ, ठीक है। ये तभी हो सकता है, जैसे इसने एग्जांपल दे दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ रेस्टोरेंट है ना, उसको किसके साथ इंक्लूड कर लिया, मोटल होता है जब होटल और मोटर दोनों फैसिलिटी मिले, मतलब होटल की भी और मोटर वगैरह की भी फैसिलिटी मिली। तो यहाँ पे 2 और 2 5 होते हैं ना कि 4। नेगेटिव होता है जब वो दोनों है ना पॉजिटिव रिजल्ट ना दे, मतलब जो मेंबर्स हैं ग्रुप के वो सेटिस्फाइड ना हो, उनके बीच में ना कन्फ्लिक्ट हो, उनके इंटरेस्ट का लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन उनके बिहेवियर में, इससे सीरियस प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट हो जाती है। जैसे यहाँ पे 2 और 2 5 नहीं होते बल्कि 3 बन जाते हैं, ठीक है। जैसे एक स्टोर है, वहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स दोनों के गारमेंट मिलते थे अच्छी क्वालिटी के, तो भाई मैक्सिमम एडवांटेजेस थी, अच्छी गुडविल वगैरह थी। लेकिन क्या हुआ, स्टोर के मालिक ने ना भाई लो लेवल की क्वालिटी, इन्फीरियर क्वालिटी के सामान को इंक्लूड कर लिया ताकि जो लो लेवल के कस्टमर थे वो हंस गए। इससे क्या हुआ, उसकी गुडविल गिर गई। जो एम्प्लॉयज़ थे जो एक हायर बिजनेस में काम करना चाहते थे उनका भी बिहेवियर वगैरह बदल गया, ठीक है, उसको लेकर के। फिर आपने एरियाज ऑफ सिनर्जीज एडवांस, मतलब कहाँ कहाँ पे आप इनके एडवांटेजेस ले सकते हो। तो कॉस्ट मैनेजमेंट एरियाज में, मतलब दो रिलेटेड एक्टिविटीज़ को कंबाइन किया जाता है एक साथ। जैसे मतलब भाई नॉर्मल सी बात है जहाँ पे ना भाई एक अलग अलग एक्टिविटी करोगे तो अलग अलग आइडल टाइम होगा, अलग अलग वेस्टिंग टाइम होगा, तो जब दोनों को मिला दोगे तो इनमें कमी आएगी, ओवरहेड कॉस्ट वगैरह भी कम होगी। ये कहाँ पे इसके एडवांटेजेस मिल सकते हैं, फाइनेंस बिजनेस वगैरह में, अमलगमेशन में, एक्विजिशन में, टेक ओवर के बिजनेस में भी हम कॉस्ट मैनेजमेंट के जो भी एरियाज वहाँ हैं जहाँ पे हम सिनर्जीज के एडवांटेज ले सकते हैं। मतलब यहाँ पे सिनर्जीज अगर हम यूज़ करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स कमा सकते हैं। रिसर्च और डेवलपमेंट एरिया, जो सिनर्जीज है ना वो कहाँ पे भी अवेलेबल हो सकता है, रिन्यूएबल और डाइवर्सिफिकेशन, मतलब एक प्रोडक्ट है उसी में हम नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए, पहले से प्रोडक्ट है उसमें मॉडिफिकेशन वगैरह करना चाहिए, तो जो भी एग्जिस्टिंग प्लांट है, प्रोफेशन वगैरह है वो भी वेरी कर सकता है, उसमें भी हम एडवांटेजेस वगैरह ले सकते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की न्यू प्रोडक्ट वगैरह के द्वारा। मतलब सिनर्जीज वहाँ पे भी बेनिफिशियल हो सकता है जहाँ पे हम प्रोडक्ट वगैरह को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारा सिनर्जीज का टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको मेरी वीडियो कैसे लगी ये कमेंट करके जरूर बताएं। इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।